स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम। टेट का मैथ में हम राजस्थान रीट REET रीट 2021 के बेसिक मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी लेवल का हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज हम जोड़ और घटाने का दशमलव के रूप में जोड़ घटाने के रूप पढ़ेंगे। पहले हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं जोड़ और घटाना, बाकी पढ़ चुके हैं। बस यही एक लास्ट जोड़ और घटाने का लास्ट बचा हुआ है, दशमलव का जोड़ और घटाना। आज हम इस वीडियो को के द्वारा कंप्लीट करके जोड़ और घटाना आपका कंप्लीट कर देंगे। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं दशमलव का जोड़ और घटाना। जैसा कि जोड़ और घटाने में होता है सिंपल, उसी तरह दशमलव का भी जोड़ और घटाना होता है। इसमें जैसे एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जोड़, दशमलव का जोड़। ऐसे कोई दिया है अंक 7.3.2 और इसको में जोड़ना है 1.5। तो सिंपल, अगर जब भी इस तरह का जोड़ दिया हो तो दशमलव के नीचे दशमलव को लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों दशमलव सेम होना चाहिए, सेम सीध में। उसके बाद जो अंक है उसके अंक के नीचे, जैसे 2 के अंक के नीचे 5 और यहाँ 3 के अंक के नीचे 1 हमने लिखा। इस तरह से लिखिएगा ताकि आपका जोड़ और घटाना दोनों आसानी हो। अगर जो इससे डिफरेंस लिखेंगे तो जोड़ और घटाना दोनों में आपको दिक्कत आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सिंपल इसको जोड़ते हैं। तो पहले शुरू करेंगे राइट साइड से, दाएं साइड से। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक, और ये जो दशमलव है इसको आप पहले छोड़ दीजिए, सिंपल पहले से पूरा सवाल जोड़ लीजिए। 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 लिख देंगे। अब देखेंगे इधर से किस संख्या पे दशमलव है, तो यहाँ पे एक संख्या पे दशमलव है ना, इधर से एक संख्या, तो क्या करेंगे, एक संख्या पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसी तरह का सवाल। 6.9.8.7.2.3। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, दशमलव के नीचे जो दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा है। इसके बाद जो अंक है 8 के नीचे हमने 3 को लिखा है। 9 है, 9 के नीचे 2 लिखा है। 6 है, 6 के नीचे हमने 7। इस तरह से लिखेंगे तो दशमलव का जोड़ और घटाना कभी गलत नहीं होगा। 8 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो हमने बताया था कि जब भी 2 अंक आए जोड़ने पर तो उसके दाएं साइड वाले अंक को लिखेंगे। यहाँ पे एक लिख देंगे और यह एक आपका जो है शेष के रूप में बच जाएगा। तो शेष को यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब क्या है, ये दशमलव है, दशमलव को ऐसे ही छोड़े रखिए, पहले जोड़ लीजिए। 9 और 2 जोड़ेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। और यह एक आपका पहले से बचा हुआ है, 1 को इसमें फिर जोड़ लीजिए तो 11 1 12, टोटल आपका 12 हो गया। था 12 के लास्ट वाला यानी दाएं साइड वाला अंक लिखेंगे 2। फिर यहाँ आपका एक क्या हो गया, शेष बच गया। और यहाँ पे 6 और 7 है, 6 7 जोड़ेंगे 13 हो गया। और यह आपका एक शेष बचा हुआ है, इसको जोड़ लेंगे 13 1 14। अब 14 को यहाँ पूरा लिखेंगे क्योंकि अब इसके बाद जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। 14 को पूरा लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ से कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं जोड़ का ही। जैसे दे दिया हो 5
5 3.2 6.83 या इसके बाद अब कुछ भी अंक दिए, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा है, उसके बाद जो अंक आया उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 8 और 3, 2 के में 2 के सीध में 8 को, 3 के सीध में 6 को, और 3 के सीध में कुछ नहीं अंक है तो हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जोड़ना है तो आप क्या कर सकते, दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो आप उसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जो दशमलव नहीं है, केवल संख्या से 2 रहता है तो इसके पीछे हम 0 नहीं बढ़ाते। अगर 0 बढ़ाते तो 20 हो जाता है। तो यहाँ पे दशमलव है, अगर जो जैसे 0.2 है तो इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना 0 बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर दशमलव नहीं है तो आप 0 नहीं बढ़ा सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 के बाद कोई अंक नहीं था तो हमने इसकी अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ने के लिए, 3 को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, 0 बढ़ा लिया। अब 0 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 और 8 को जोड़ेंगे, 2 और 8 10 होता है। 10 में 2 अंक हो गया तो ये पहले दाएं वाले अंक को लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब एक आपका शेष बच गया। 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 और 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 और 1 एक शेष 10 हो गया। फिर 10 में फिर दाएं वाला अंक लिखेंगे 0, एक यहाँ पे आपका शेष बच गया। अब यहाँ 5 है, 5 और 1 का आपका शेष जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा टोटल। ठीक, अब ये आपका उत्तर अभी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अब भी दशमलव बचा हुआ है। अब इधर से देखिए कितने अंक है, 2 अंक। यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे उत्तर में, तो यहाँ पे 3 एक अंक हो गया, 0 एक अंक, एक के बाद यहाँ है दशमलव। यही आपका उत्तर हो गया। ये आपका नॉर्मल जोड़ हो गया। अब देख लीजिए, घटाना देख लेते हैं। 9.35.2 का घटाना। हमने हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा है, उसके बाद जितना अंक आएगा उसको हमने लिखा है, चाहे दाएं साइड में आए चाहे बाएं साइड में, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। इसी तभी आपका जोड़ और जो है घटाना आसानी से उत्तर आएगा और सही आएगा, सटीक आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 जो है 3 जो है आपका बड़ा है ऊपर, 3 आपका जो है बड़ा है, तो 3 में 3 बड़ा है, 2 छोटा है। जब ऊपर बड़ा रहता है नीचे छोटा रहता है तो हम आसानी से घटा लेते हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे 9 है, 9 भी बड़ा है और 5 छोटा है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 4। ये आपका सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम दशमलव को देखेंगे। घटाते वक्त दशमलव नहीं देखना है, बस लिखते हुए दशमलव को देखना है, और फाइनल आंसर जब आएगा तब दशमलव को देखना है। तो यहाँ आप देखिए, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से अब 2 अंक 7.3 माइनस 4.25। अब देखिए, हमने भी यहाँ फिर से दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा है, उसके बाद जो अंक है उसको हमने लिखा है, उसके बाद दाएं साइड में जो अंक लिखा है उसके बाएं साइड में जो अंक, इसके ठीक नीचे जब हम लिखा है
दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, उसके बाद 3 के बगल में हमने 2 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, और यहाँ पे 7 जो है नीचे उसके 4 लिखा है। 3 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे भी दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये भी 0 बढ़ा सकते हैं, कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पहले दशमलव लगा होना चाहिए। ठीक, तो अब घटाने के लिए नॉर्मल घटाना शुरू करेंगे। यहाँ पे 0 ऊपर 5 नीचे है, 0 क्या है, छोटा है, 5 क्या है आपका बड़ा है, तो घटा नहीं सकते नॉर्मल। तो क्या जाएगा, बगल वाले के पास जाएगा, कहेगा एक हमको उधार चाहिए, 1 देगा इसको, तो 30 आपको पास है, 5 घटा रहे हैं, 1 देगा तो क्या हो जाएगा, खुद जो है 2 हो जाएगा, और ये जो 10 है, ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा आपका, तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये जो 3 था अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब 2 में से 2 को घटाएंगे, 0 हो गया। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे, तो ऊपर तो बड़ा नीचे छोटा है, तो आराम से घट जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक, तब उत्तर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। यदि नीचे का अंक बड़ा हो और ऊपर का अंक छोटा, तब घटाने के लिए देख लेते हैं। 1.75 माइनस 3.62। अब यहाँ पे नॉर्मल देखिए, ऊपर जो है छोटा है, नीचे जो है बड़ा है, तो नॉर्मल अब इसको घटा नहीं सकते हैं, नॉर्मल घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। और हमने यहाँ दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा है, उसके बाद अंक लिखा है। अगर ये 2 नहीं रहता तो सीधे हम यहाँ पे 0 कर देते। अगर जो मान लीजिए 2 रहता और ये 5 नहीं रहता तो 5 को हम 0 कर देते। अगर इसके बाद कोई अंक रहता तो इसके बाद 0 कर लेते। अगर दशमलव रहता तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कितना भी 0 बढ़ा करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि इसको घटाने के लिए अगर नीचे का बड़ा हो और ऊपर का छोटा हो तो क्या किया जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल ही पलट लेंगे। 3.62 लिख लिए। अब नीचे ऊपर क्या है, 1.75। हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, और आप भी इसी तरह से लिखिएगा। और इस जो इधर संख्या रहेगा दशमलव के बाद उसके सीधे में, और इधर जो संख्या रहेगा उसके सीधे में, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। अब इसको नॉर्मल घटाएंगे। 5 में 2 ऊपर है, नीचे 5 है, 2 में से 5 घटाएंगे, घटेगा नहीं क्योंकि ये 2 जो है छोटा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करेगा, 6 इसको एक देगा उधार, तो 6 एक देगा तो ये खुद अपने आप को 5 कर लेगा, ये एक पाएगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। अब 6 एक को यहाँ एक दे चुका है 6, तो खुद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 में से 7 घटाएंगे, 7 तो फिर नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। तो क्या करेगा, बगल में जाएगा, बगल से मांगेगा। तो ये यहाँ पे देखिए सीधे लिखिए, दशमलव को मत देखिए, सीधे 35 लिखिए। 35 में से 7 घटाना, तो क्या करिए यहाँ पे, यह इसको एक उधार देगा। तो एक क्या हो जाएगा, 3 जो है 2 हो जाएगा, और 5 जो है 15 हो जाएगा। अब 15 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 8 बच जाएगा। और 3 जो था आपका 2 हो चुका है। अब 2 में से 1 को नॉर्मली घटा लेंगे क्योंकि 2 बड़ा है, 1 छोटा है। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बच जाएगा। ठीक,
अब ये आपका अभी उत्तर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे दशमलव बचा हुआ है। कितने अंक के बाद दशमलव है? 2। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद उत्तर में दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे जो आपका अंक था 3.62, ये बड़ा था और 1.75 आपका छोटा था। तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जिसका जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखेंगे, यानी कि 3.65 का अंक माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। अब बल्कि हमने यहाँ पे क्या किया था, पलटा था ना, तो चिन्ह भी क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, प्लस रहता, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आएगा। तब जाके हमारा ये उत्तर सही होगा। ठीक, इस तरह से आप आराम से कोई भी जोड़ घटाना किसी भी तरह से आपके पास आए, आप आराम से हल कर सकते हैं। आज के लिए बस यही था, ये जोड़ और घटाने का लास्ट वीडियो। इतना देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए ये कुछ हमने कार्य होमवर्क दिया है, कार्य करने के लिए ये आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इसमें कुल 15 या 12 सवाल हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 11 सवाल हैं। ये हमने राजस्थान की जो प्राइमरी का बुक है उसी से लिया है। हमने इसलिए लिया ताकि आपको राजस्थान का प्राइमरी का बुक अलग से ना पढ़ना पड़े और सभी को आराम से बुक भी मिल जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आसानी से गेन कर लेंगे। हमने बेसिक मैथ से शुरू किया है और पूरा फोकस हमने जो है रीट एग्ज़ाम पे लगाया है। देखिए पूरा फोकस हमारा जो है रीट के एग्ज़ाम पे है। अब आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से का लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।